हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शांकों की अक्षों के समीकरण और अक्षों की लंबाइयाँ किस तरह ज्ञात करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से यह विधि पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगी। तो एग्जाम्पल है, फाइंड द लेंथ्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ द एक्सिस ऑफ द कॉनिक। निम्न शांकों की अक्षों के समीकरण और लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। और शांकों का समीकरण है 2x² + 5xy + 2y² इज़ इक्वल टू 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। तो यदि शांकों की व्यापक समीकरण से हम इसकी तुलना करें तो हम पाते हैं कि x² का गुणांक यानी a का मान 2 है, y² का गुणांक यानी b का मान 2 है, और इसी तरह xy का गुणांक यानी 2h5 है यानी h5/2 है। तो यहाँ से यदि हम h² का हम मान निकालते हैं तो ये आता है 6.25 और ab का मान आता है 4 यानी h² इज़ ग्रेटर देन ab। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 जो है, जो कि शांकों का समीकरण है, ये अति परवलय हाइपरबोला को व्यक्त करता है। ये इक्वेशन हाइपरबोला का है, अति परवलय का है। अब अर्ध अक्षों की लंबाइयाँ जो है निम्न समीकरण से प्राप्त होंगी। तो यह हमें फार्मूला, यह सूत्र हमें याद रखना होगा। तो वो क्या है, R4 × AB - h² माइनस R² इंटू ब्रैकेट में a + b + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ यदि a, b और h के मान रखते हैं तो और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 9R4 + 16R² - 4 = 0। और इसके यदि हम फैक्टर्स करते हैं, ये आ जाएंगे 9R² - 2 पहला फैक्टर और दूसरा आ जाएगा R² + 2। तो यहाँ से R² का एक मान आएगा 2/9 और दूसरा आ जाएगा -2। और पहले मान को हम R1 मान लेते हैं, दूसरे को R2। तो यानी R1² इक्वल टू आ गया 2/9 और R2² इक्वल टू आ गया -2। यानी R1 की वैल्यू √2/3 और R2 की वैल्यू आ गई √2 लेंथ के सेंस में। यहाँ माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब अनुप्रस्थ अक्ष जो है, जो हम वो मान लेंगे जो कि पॉजिटिव है, ट्रांसवर्सल एक्सिस जो है वो आएगा इक्वल टू 2R1 यानी 2√2/3 और सहजुमी अक्ष यानी कॉन्जुगेट एक्सिस जो आएगा वो आएगा 2R2, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे काल्पनिक बिंदुओं पर काटता है। यानी R2² इक्वल टू -2 है तो R2 का मान काल्पनिक आ रहा है, तो हम इसको 2R2 इक्वल टू 2√2। तो अब ये तो इनके अक्षों की लंबाइयाँ आ गई। अब अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे a - 1/R1² ब्रैकेट में और इंटू x + hy इक्वल टू 0। तो यह भी हमें सूत्र ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ a की वैल्यू 2 रखते हैं और R1² रखते हैं 2/9 और h की वैल्यू 5/2 ये वैल्यू रख दी। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया x - y इक्वल टू 0। इसी तरह सहयुग्मी अक्ष यानी कॉन्जुगेट एक्सिस की जो इक्वेशन होगा वो होगा a - 1/R2² ब्रैकेट इंटू x + hy इक्वल टू 0। तो यहाँ भी a का मान और R2² का मान ध्यान रखें -2 है, तो ये मान जब रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा x + y इक्वल टू 0। इस तरह हमने अनुप्रस्थ अक्ष और सहयुमी अक्ष की लंबाइयाँ ज्ञात की और इनके समीकरण ज्ञात कीजिए। अब सेकंड हम एग्जाम्पल लेते हैं, निम्न शांकों के अक्षों की लंबाइयाँ और समीकरण ज्ञात कीजिए। और यहाँ शांकों का समीकरण दे रखा है 8x² + 4xy + 5y² इज़ इक्वल टू 24 इंटू ब्रैकेट में x + y। तो सबसे पहले हम शांकों को मान लेते हैं 5xy। तो 5xy इक्वल टू हो गया 8x² + 4xy + 5y² - 24x - 24y इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ हम इसकी जो व्यापक समीकरण है ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0 से तुलना करने पर
हम पाते हैं ए का मान 2, बी का 5, एच का 2, जी का -12 और एफ का भी -12 और सी 0। तो यहाँ हम देखते हैं एच स्केयर आ जाएगा 4 और ए बी आ जाएगा 10, यानी एच स्केयर इज लेस देन ए बी। इसका मतलब ये जो समीकरण 1 है वो दीर्घवृत्त यानी एलिप्स को व्यक्त करता है। अब ध्यान रहे कि पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था और यहाँ जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, वहाँ जो एग्जाम्पल था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में था। तो यहाँ हम इस समीकरण को पहले मानक रूप में बदलेंगे। कैसे? जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, पहले इसका केंद्र ज्ञात करेंगे। केंद्र ज्ञात करने पर केंद्र को, मूल बिंदु को केंद्र पर शिफ्ट करेंगे और उसका मानक समीकरण निकालेंगे। तो इसके लिए मान लिया कि शांकव A का केंद्र x1 y1 है, तो हम डेल फाई बाई डेल x निकालेंगे और डेल फाई बाई डेल x एट पॉइंट x1 y1 इक्वल टू 0 रखेंगे। इस तरह हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4x1 प्लस y1 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसी तरह डेल फाई बाई डेल y निकालेंगे और फिर डेल फाई बाई डेल y एट पॉइंट x1 y1 निकाल कर इक्वल टू 0 रखेंगे और ये आ जाएगा 2x1 प्लस 5y1 माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करने पर हम पाते हैं कि x1 का मान 1 आ जाएगा और y1 का मान आ जाएगा 2, यानी शांकव A का केंद्र जो x1 y1 माना था वो 1 2 है। अब यदि हम मूल बिंदु को केंद्र यानी 1 2 पर शिफ्ट करें तो शांकव A का समीकरण हम जानते हैं, वो होगा 8x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5y स्क्वायर, यानी सेकेंड डिग्री टर्म एज इट रखनी है, प्लस C1 इक्वल टू 0। और हम जानते हैं C1 क्या होता है, C1 इक्वल टू gx1 प्लस fy1 प्लस c। g, f और c x1 y1 के मान रखने पर C1 का मान आ जाएगा -36 और ये मान समीकरण 4 में रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/9x स्क्वायर प्लस 1/9xy प्लस 5/36y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारा शांकव का मानक रूप आ गया और इसकी जब हम तुलना करते हैं तो यहाँ x स्क्वायर के गुणांक को हम कैपिटल A मानेंगे यानी 2/9, y स्क्वायर के मान को कैपिटल B यानी 5/36 और xy के गुणांक को 2 कैपिटल H यानी h का मान आ जाएगा 1/18। अब सेम तरीके से जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया है, अर्ध अक्षों की लंबाइयाँ निम्न से प्राप्त होंगी। r4 इंटू कैपिटल AB माइनस कैपिटल H स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें a, b और h के मान रखने पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी r4 माइनस 13 r स्क्वायर प्लस 36 इज़ इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन के जब हम फैक्टर्स करेंगे, ये पहला फैक्टर आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 9 और दूसरा आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 4, यानी पहला मान r1 स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया और दूसरा मान r2 स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4, यानी r1 आ गया 3 और r2 आ गया 4। अब क्योंकि r1 का मान 3 है और ये दीर्घवृत्त को भी व्यक्त करता है तो इसका दीर्घ अक्ष यानी मेजर एक्सिस होगा 2r1 यानी 6। अब r2 की वैल्यू कम है r1 से तो ये लघु अक्ष यानी माइनर एक्सिस आ जाएगा 2r2 यानी 4। इस तरह दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाइयाँ क्रमशः 6 और 4 हैं। अब दीर्घ अक्ष का समीकरण सेम एग्जाम्पल पहले की तरह a इंटू 1 माइनस r1 स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू x प्लस hy। तो a, h और r1 स्क्वायर का मान रखने पर हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 0। तो ये दीर्घ अक्ष की लंबाई आ गई क्योंकि हमने r1 स्क्वायर का मान रखा है। इसी तरह लघु अक्ष की लंबाई a इंटू 1 माइनस r2 स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू x प्लस hy और a, h और r2 का मान रखने पर, r2 स्क्वायर का मान रखने पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y। इस तरह ये जो है हमारा दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष के समीकरण आ गए। थैंक यू।